नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज यूपी जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यूपी में नहीं चलेंगी खटारा बसें, योगी आदित्यनाथ का आदेश जारी, आरटीओ होंगे जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चों में ट्रैफिक नियमों के पालन का संस्कार शुरू से ही देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के संबंध में बेसिक से लेकर विश्वविद्यालयों तक के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण जरूरी है। अभिभावकों के साथ भी विद्यालयों में बैठकर और जागरूकता के लिए प्रभात फेरी निकाली जाए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये निर्देश सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के व्यापक महत्व को देखते हुए पुलिस, यातायात, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, नगर विकास, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य संबंधित विभागों के साथ परस्पर समन्वय बनाते हुए जागरूकता अभियान की कार्य योजना तैयार की जाए। इस कार्य योजना पर 18 मई को प्रदेश के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ संवाद किया जाएगा। इसके उपरांत सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ होगा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले गरीबों के घर पर कहर ढा रहा है बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में अराजकता को खुली छूट मिली हुई है। लूट, अपहरण की शर्मनाक घटनाओं के साथ गरीबों के घरों पर बुलडोजर का कहर ढा रहा है। उत्तर प्रदेश महिलाओं और मासूम बच्चियों के लिए सर्वाधिक असुरक्षित प्रदेश हो गया है। सपा अध्यक्ष ने हाल ही में डीजीपी पद से हटाए गए मुकुल गोयल के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय ही अग्रगण्य डीजीपी का चयन करता था, उन्हें सरकार ने अग्रगण्यता का आरोप लगाकर हटाया था। भाजपा सरकार के वसूली तंत्र ने समूची पुलिस व्यवस्था को कलंकित कर रखा है। कानपुर की चकेरी पुलिस के बाद अमरापुर पुलिस की कथित वसूली की फिक्स रेट लिस्ट की चर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। दबिश के नाम पर पुलिस घरों में घुसकर महिलाओं से अभद्रता के मामले में नया इतिहास रच रही है। प्रयागराज में न्याय और सुरक्षा को लेकर मारकर पुलिस ने जातीय विभिन्न सहायता में महिलाओं से मारपीट की। पुलिस थानों में मनमानी कर रही है। बुलंदशहर में गरीब के घर पर बुलडोजर चलाने के दौरान मलबे में दबकर घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाबा के बुलडोजर पर लगातार हमलावर हैं और समय समय पर भाजपा सरकार को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। सीएम योगी का निर्देश, बिना एनओसी और अग्नि सुरक्षा के चल रहे व्यवसायिक प्रतिष्ठान व अपार्टमेंट के खिलाफ करे कार्यवाही। शहर में बिना एनओसी और अग्नि सुरक्षा में चल रहे होटलों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अपार्टमेंट और इमारतों की जांच करने और कार्यवाही के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं। ये आदेश दैनिक जागरण द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान और दिल्ली के मुंडका इलाके में हुई भीषण अग्निकांड का संज्ञान लेते हुए दिए गए। दमकल विभाग के अफसर मंगलवार से व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएंगे। 90% होटल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान और इमारतें बिना एनओसी के चल रही है। इनमें कहीं अग्नि सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है। चारबाग नाका और लालकुआं रोड पर सबसे अधिक होटल ऐसे हैं जिनके संचालक मानकों को ताक पर रखकर प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। वहीं जानकारी के बाद भी दमकल विभाग के अधिकारी इमारत स्वामियों पर कार्यवाही करने के बजाय नोटिस देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। सालों पहले जिन होटलों को नोटिस जारी की गई थी, वहां के अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं। बीते 13 अप्रैल को गोमती नगर में बिना एनओसी के चल रहे सेवी ग्रैंड होटल में भीषण आग प्रबंध की लापरवाही से लगी थी। अग्निकांड के दौरान कर्मचारियों और आगंतुकों समेत करीब 100 लोग फंस गए थे। अपना राशन कार्ड कर दे सरेंडर, नहीं तो होगी बड़ी कार्यवाही, अपात्रों को योगी सरकार की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अब अपात्र राशन कार्ड धारक सरकार के निशाने पर आ गए हैं। शासन के मुताबिक अपात्र लोगों को फ्री राशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अपात्रों को राशन मिलने से पात्र लोग इस योजना से वंचित रह जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब मुनादी करवाकर अपात्र लोगों को अपने कार्ड को सरेंडर करने की बात कही जा रही है। प्रशासन कोटेदारों के माध्यम से राशन लेने वाले लोगों तक ये सूचना पहुंचाने का काम कर रही है। लखनऊ में जिला प्रशासन ने एक पत्र जारी किया है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख सालाना और शहरी क्षेत्र में 3 लाख सालाना आय से कम वाले ही राशन कार्ड योजना के पात्र होंगे। इस मानक के आधार आपको बता दें, इस मानक के अंदर नहीं आने वाले अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दे। ऐसा नहीं करने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाएगी और दिया गया राशन भी वसूल लिया जाएगा। कोटेदार के मुताबिक सभी को राज्य सरकार के आदेश के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसका परिणाम आपको बता दें, इसी का परिणाम है कि जो लोग इस मानक को पूरा नहीं करते हैं वे अपना राशन कार्ड डीएम ऑफिस में जाकर जमा कर रहे हैं। वहीं राशन लेने वालों का कहना है कि उन्हें अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि कार्ड कब जमा करना है। उनका कहना है कि हम सभी पात्र हैं, इस वजह से लगातार राशन ले रहे हैं।
सिस्टम ओवरलोड होने से नहीं मिल रही पर्याप्त बिजली। कनेक्टेड लोड 6.60 करोड़ केवी, उपकेंद्रों की क्षमता 5.21 करोड़ केवी। प्रदेश में बिजली संकट की एक बड़ी वजह सिस्टम का ओवरलोड होना भी है। पावर कॉर्पोरेशन की बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जैसे तैसे अतिरिक्त बिजली का इंतजाम कर रहा है, लेकिन सिस्टम की खामियों के चलते लोगों को प्रचंड गर्मी में बिजली के लिए तरसना पड़ रहा है। प्रदेश में उपभोक्ताओं का कनेक्टेड लोड 6.60 करोड़ किलोवाट तक पहुंच गया है, जबकि 132 केवी उपकेंद्रों की क्षमता महज 5.21 करोड़ किलोवाट ही है। यानी सिस्टम पर क्षमता से ज्यादा लोड है। इससे तमाम जगहों पर बिजली होते हुए भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। गर्मी के मद्देनजर पहले से संभावित मांग का सही आंकलन करके क्षमता वृद्धि पर ध्यान न देने समस्या गंभीर हो गई है। आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है। बता दें, यूपी में हफ्ते भर में घटे कोरोना के 30% सक्रिय केस, 24 घंटे में 138 नए रोगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से घट रहा है। हफ्ते भर में करीब 30% सक्रिय केस कम हुए हैं। बीती 9 मई को सक्रिय केस 1567 थे और अब घटकर ये केस 1097 रह गए हैं। ऐसे में कोरोना के 470 एक्टिव केस कम हुए हैं। वहीं सोमवार को 138 नए मरीज मिले और इसके मुकाबले कहीं अधिक 186 रोगी स्वस्थ हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे जिले जहां पर कोरोना के रोगी ज्यादा है, वहां सार्वजनिक स्थलों पर लोग मास्क पहनकर ही आए, इसे सुनिश्चित किया जाए। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कराया जाए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 70, गाजियाबाद में 20, लखनऊ में 11 मरीज मिले हैं। बाकी के जिलों में 5 से कम मरीज मिले। 51 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिला। इस समय सबसे ज्यादा 417 रोगी गौतम बुद्ध नगर में, दूसरे नंबर पर गाजियाबाद में 196 और तीसरे नंबर पर लखनऊ में 102 रोगी हैं। बाकी जिलों में 35 से कम मरीज हैं। डेंगू की पहचान के लिए प्रदेश में 14 नए लैब स्थापित, ऐसे होगा बचाव। इस बार डेंगू से बचाव व पहचान के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है, ताकि डेंगू बीते साल के मुकाबले हमलावर न होने पाए। डेंगू से बचाव के लिए इस बार खास तैयारी है। प्रदेश में अब 56 लैब से बढ़ाकर 70 लैब हो गई है। 14 नई लैब स्थापित की गई है। अगले साल इसे बढ़ाकर 88 लैब करने की योजना है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के डीसी डॉक्टर वेद ब्रज सिंह ने कार्यशाला में दी है। 5 सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च और GCPL फंडेड CHRI के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में डेंगू की पहचान और बचाव व इलाज के बारे में जानकारी साझा की। महानिदेशक ने बताया कि इस जिले स्तर के बजाय ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। डेंगू मरीज की पहचान होने पर यह टीम मौके पर जाकर तत्परित कार्यवाही करेगी। सभी अस्पतालों में फीवर हेल्थ डेस्क स्थापित करेगी। नई व्यवस्था, 6 महीने के अग्रिम भुगतान पर ही मिलेगी होमगार्ड्स की सेवाएं। विभिन्न सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों को होमगार्ड्स की सेवाएं अब 6 महीने के अग्रिम भुगतान पर ही मिलेगी। ये नई व्यवस्था 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगी। अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार किसी भी बाहरी संस्थान में होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाने के लिए उनसे कम से कम 6 माह की ड्यूटी भत्ते की अनुमानित अग्रिम राशि जिला कमांडेंट द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त की जाएगी। इसे अग्रिम राशि में से जिला कमांडेंट द्वारा बाहरी संस्थान में तैनात किए गए होमगार्ड्स की ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यदि किसी बाहरी संस्थान द्वारा अग्रिम धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उससे संबंधित जिला कमांडेंट द्वारा होमगार्ड्स की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। बाहरी संस्थानों में केंद्र सरकार की विभिन्न सार्वजनिक उद्योगों, प्राधिकरणों, संस्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय एवं अर्ध सरकारी संस्थानों को शामिल किया गया है। पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी, सरकार ने दी है सलाह, रहे सावधान। देश के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। किसानों की आय बढ़ाने में ये योजना काफी मददगार साबित होती है, क्योंकि इस योजना के जरिए किसानों को सिंचाई का खर्च बच जाता है। इससे उनकी कमाई बढ़ जाती है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। परियोजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसों का मांग की जा रही है। कई ऐसे किसान ऐसे भी हैं जो सोलर पंप लेने के नाम पर भी पैसे दे रहे हैं। इसलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति में संपर्क नहीं करें और न ही उन्हें पैसे दें, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इस दिनों उनसे पैसों की ठगी का मामला सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च, बोले उद्योग से लेकर स्टार्टअप तक हर सेक्टर में होगा मददगार, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च कर देश को समर्पित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITS को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 5G के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांव में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी, इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा। पीएम मोदी ने कहा कि 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, इजी ऑफ लिविंग, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी अनेक अवसर मिलेंगे। ही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।